कि हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावन, आदर महिमा आपके चरणों में लाते हुए, क्योंकि तू हमारा पिता परमेश्वर है, तू हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें सामर्थ्य देता है और जो हमारे लिए जो योजना आपने बनाई कि अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह इस जगत में मानव रूपी आया, हमारे बीच में जिया, हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, मर गया और तीसरे दिन जीवित उठा। खुदावन तेरी इस योजना के लिए हम शुक्रगुजार करते हैं। और हे पिता, आज इस फादर्स डे के अवसर पर हम हर एक को आपने इकट्ठा किया, इस संपूर्ण इबादत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो गीत हम तेरी खिदमत में गाते हैं, वचन जिस पर मनन करते हैं, और इस विशेष आराधना को और इस संपूर्ण इबादत को खुदावन शुरू से लेकर अंत तक अपने रूह पाक के द्वारा चलाए। जो न आ सके कुछ कारणों की वजह से उनके संग भी दुख हो, और परमेश्वर खुदावन हमारे दिल, हृदय और मन और विचार को हम पूर्ण तरीके से आपकी ओर लक्ष्य केंद्रित करें। ऐसा माहौल और ऐसी परिस्थिति तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ तू कर। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, इस समय हम भजन संहिता बारी बारी से पढ़ते हैं। 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उका के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। व्याकुल साचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरबारियों पर दया करता है। अब तक संभाला प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, तेरे नाम को जयकार करते हैं। आज इस फादर्स डे के लिए प्रभु जी मांगते हैं, सारे फादर्स लोग के लिए तो उनके साथ में रहे, उनको तो आशीषित कर। उनके लिए तेरी क्या योजना है प्रभु जी, वो तो पूरी होने दे। उनके फैमिली को ब्लेस कर, उनके काम में तो बरकत दे। प्रार्थना करते प्रभु जी सारे जगत के लिए, जहाँ पर अशांति फैली हुई है प्रभु जी, तो वहाँ पर तेरे शांति का आत्मा आने दे। विशेषकर गाजा के लिए मांगते प्रभु जी, वहाँ की परिस्थिति जो है प्रभु जी, वो तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन परिस्थिति से तो उनको बाहर निकाल। प्रार्थना करते प्रभु जी भारत देश के लिए, यहाँ पर सुख शांति और चैन बना रहे। सारे मंत्रिमंडल को, चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। सही निर्णय लेने में तो उनकी मदद कर, उनको सही रास्ता दिखा, और जो भी काम करे प्रभु जी जनता के हित में प्रभु जी ऐसा तो होने दे। प्रार्थना करते प्रभु जी महाराष्ट्र स्टेट के लिए, यहाँ के सभी चीफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। सही निर्णय लेने में तो उनकी मदद कर। जो जातिवाद हो रहा है प्रभु जी, वो भी खत्म हो प्रभु जी, ऐसा होने दे खुदा। जो चुनाव आने वाले प्रभु जी, उनके तेरे हाथ में सौंपते, एक सही नेता मिले प्रभु जी, ऐसा तो होने दे खुदा। प्रार्थना करते प्रभु जी सारे पास्टर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज के लिए, उनके साथ में रहे, उनके
उनके आने जाने के मार्ग में तो उनकी सहायता कर, जो सुसमाचार वो सुनाने जाते प्रभु जी तो उनके साथ में रहे, उनके फैमिली को ब्लेस कर, उनके कामों को बरकत दे प्रभु, उनका जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दादर कलीसिया के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए उन्हें अब तक संभाला और आगे भी संभालेगा प्रभु जी। ऐसा हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको आशीषित कर, उनके काम में तो बरकत दे, उनके घरों को तो, उनके घर के भंडार को तो आशीषित कर दे, जो काम वो करते हैं उनके काम में तो बरकत दे। जो बीमार है प्रभु जी उनके लिए भी मांगते हैं कि तो उनको स्पर्श कर, उनको चल रही है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर के लिए, पास्टर को तो ब्लेस कर, उनके काम में तो बरकत दे, उनके लिए तेरी क्या योजनाएं प्रभु जी वो पूरी होनी चाहिए, आगे का जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो वचन है आज का हमको सुनने के लिए तू लायक बना, तेरे वचन में हम आगे बढ़े प्रभु जी। ऐसा आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के नाम से। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का जान। वो बड़े मैं घटूं, अच्छा ठीक है आगे। उसी का जान, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे, जो ना खुश होता रहे। सुधी प्रशंसा करे, जो ना खुश होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर ने हमें दिया खुदा के आता हूँ तेरे पास मुझको ऐसे से आज। हमारी प्रार्थना उस पिता के चरणों में होनी चाहिए। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज फादर्स डे के इस अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं और हम देखते हैं कि गीत है कि परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। वो परम पिता हमारा परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक एक में जीवित है। वो पिता परमेश्वर यहोवा जिसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से सब कुछ बनाया।
कहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। धर्मी जो खराई से चलते हैं उसके लड़के वाले उसके पीछे धन्य होते हैं। तो यहाँ पे हम इस वचन पर जो आज गौर कर रहे हैं फादर्स डे के दिन, चरित्र और विश्वास से भरा पितृत्व, या हम देखते कि ऐसा धर्मी राइचस मैन वॉक्स इन हिज इंटेग्रिटी। और हम गौर करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जीवन है, तो इस फादर्स डे के अवसर पर हम जिस प्रकार गौर कर रहे हैं, एक कहानी कहता है कि देयर वाज एक लड़का अपने पिता से कहता है, फादर व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी जस्ट लाइक यू। वो कहता है कि जब मैं बढ़ूंगा और मुझे मन में ऐसा लगता है कि मैं आपके जैसा बनता हूं। दिस साउंड्स वेरी गुड, ये बहुत ही बेहतर लगता है, लेकिन अनलेस द फादर वॉक्स इन फुलिशनेस, है ना, अगर पिता मूर्खता में चलता है तो कोई फायदा नहीं। सो फादर एक फिगर है जो एज अ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम गौर करते कि पिता होने के वास्ते हमारे जीवन को हम इस जगत में, परिवार में, समाज में और जगत में किस प्रकार रखते हैं, उस पर हम गौर करते हैं। पहली बात, हम यहाँ पे भी हम 4 बातों की ओर लक्ष्य केंद्रित। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी हियर, अ फादर्स इंटीग्रिटी इज हिज स्ट्रेंथ। एक पिता की सच्चाई या खराई उसकी एक ताकत या सामर्थ्य होती है। एज ऑलरेडी वी रेड 7वें वचन में जिस प्रकार लिखा है, द राइचस हु वॉक इन हिज इंटीग्रिटी ब्लेसेड आर हिज चिल्ड्रन आफ्टर हिम। कि जिस प्रकार लिखा है कि एक धर्मी जो खरा चाल चलता है उसके बाद उसके पुत्र आशीषित पाएंगे। सो इंटीग्रिटी इज नॉट परफेक्शन बट अ कंसिस्टेंट लाइफ ऑफ ट्रूथ। जो हम गौर करते हैं कि खराई या सत्य, इसका अर्थ परिपूर्णता नहीं होती है, बल्कि सच्चाई और सम्मान और भक्ति का एक स्थिर जीवन जीने का तरीका होता है। इतना ही नहीं, और राइचस फादर लीव्स अ लेगेसी ऑफ ट्रस्ट। एक धर्मी पिता अपने बच्चों के प्रति एक इस प्रकार की भरोसे की विरासत को उनके पीछे छोड़ता है। बाइबल में अगर हम देखते हैं कि बाइबल हमें किस प्रकार इंटीग्रिटी के बारे में कहता है, इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड। हम गौर करते हैं, खराई परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है। हमने जो कई इस समय गीत गाए हैं उस परमेश्वर पिता की खिदमत में, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है ना, वही हमारा परमेश्वर है। उसका चरित्र दर्शाता है जो खुदा की विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय, न कभी बदलने वाला वो परमेश्वर है। He never changes, वो कभी बदलता नहीं। हम गौर करते हैं अपने बच्चों के सामने हमारी पारदर्शिता से किस प्रकार हम जीते हैं। क्या हम अपने जिंदगी में, जीवन में, वैयक्तिक और पारिवारिक और जो भी सामाजिक हमारा जीवन है, हम कितने सच्चाई और खराई से जीते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए हम पहली बातों को जिस प्रकार गौर कर रहे हैं कि फादर्स इंटीग्रिटी इज इन हिज स्ट्रेंथ। परमेश्वर कहता है यहाँ इस वचन में कि एक पिता की सच्चाई, खराई उसकी एक ताकत होती है, एक सामर्थ्य होता है। दूसरी बात, अगर हम 15 वचन भी अगर पढ़ते हैं, 15 वर्स 1 के रीड, वहां पे 15 वचन वर्स 15, सोना और बहुत से मूल्य तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मनी ठहरी है। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि पिता के लिए फादर्स वर्ड्स मस्ट कैरी विजडम। और इसलिए शुरू में हमने कहा था कि ये संपूर्ण 1 से लेकर तमाम जो नीति वचन की पुस्तक है, ज्ञान, समझ और बेहतर लगता है। लेकिन अनलेस द फादर वॉक्स इन फुलिशनेस, है ना, अगर पिता मूर्खता में चलता है तो कोई फायदा नहीं। सो फादर एक फिगर है जो एज अ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम गौर करते हैं कि पिता होने के वास्ते हमारे जीवन को हम इस जगत में, परिवार में, समाज में और जगत में किस प्रकार रखते हैं, उस पर हम गौर करते हैं। पहली बात, हम यहाँ पे हम 4 बातों की ओर लक्ष्य केंद्रित। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी हियर, अ फादर्स इंटीग्रिटी
is his strength. एक पिता की सच्चाई या खराई उसकी एक ताकत या सामर्थ्य होती है. As already we read, 7वें वचन में जिस प्रकार लिखा है, the righteous who walk in his integrity, blessed are his children after him. कि जिस प्रकार लिखा है कि एक धर्मी जो खरा चाल चलता है उसके बाद उसके पुत्र आशीषित पाएंगे. So integrity is not perfection, but a consistent life of truth. जो हम गौर करते हैं कि खराई या सत्य, इसका अर्थ परिपूर्णता नहीं होती है, बल्कि सच्चाई और सम्मान और भक्ति का एक स्थिर जीवन जीने का तरीका होता है. इतना ही नहीं, a righteous father leaves a legacy of trust. एक धर्मी पिता अपने बच्चों के प्रति एक इस प्रकार की भरोसे की विरासत को उनके पीछे छोड़ता है. बाइबल में अगर हम देखते हैं कि बाइबल हमें किस प्रकार इंटीग्रिटी के बारे में कहता है, इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड. हम गौर करते हैं, खराई परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है. हमने जो कई इस समय गीत गाए हैं उस परमेश्वर पिता की खिदमत में, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है ना, वही हमारा परमेश्वर है. उसका चरित्र दर्शाता है जो खुदा की विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय, न कभी कभी बदलने वाला वो परमेश्वर है. He never changes, वो कभी बदलता नहीं. हम गौर करते हैं अपने बच्चों के सामने हमारी पारदर्शिता से किस प्रकार हम जीते हैं. क्या हम अपने जिंदगी में, जीवन में, वैयक्तिक और पारिवारिक और जो भी सामाजिक हमारा जीवन है, हम कितने सच्चाई और खराई से जीते हैं, ये मायने रखता है. इसलिए हम पहली बातों को जिस प्रकार गौर कर रहे हैं कि फादर्स इंटीग्रिटी इज इन स्ट्रेंथ. परमेश्वर कहता है यहाँ इस वचन में कि एक पिता की सच्चाई, खराई उसकी एक ताकत होती है, एक सामर्थ्य होता है. दूसरी बात, अगर हम 15 वचन भी अगर पढ़ते हैं, 15 वर्स someone can read, वहां पे 15 वचन वर्स 15. सोना और बहुत से मूल्य तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मनी ठहरी है. Now, यहाँ पे हम देखते हैं कि पिता के लिए फादर्स वर्ड्स मस्ट कैरी विजडम. और इसलिए शुरू में हमने कहा था कि ये संपूर्ण एक से लेकर तमाम जो नीति वचन की पुस्तक है, ज्ञान, समझ और बुद्धि की बातें जो परमेश्वर के द्वारा मिलती है उसका जिक्र किया है. और इसलिए लिप्स दैट स्पीक नॉलेज आर अ रेयर ज्वेल. इस प्रकार यहाँ लिखा है कि ज्ञान की बातें करने वाला जो वोट है वो अनमोल मनी है, वो अनमोल है जो ज्ञान की बातें करता है. A wise father doesn't just talk. एक होशियार या बुद्धिमान पिता केवल बोलता नहीं, but he speaks words that edify, instruct and bless. ऐसी बातें उसके मुंह से निकलनी चाहिए और निकलती है. सोलोमन राजा अपने पुत्र से कह रहा है कि वो जो बातें करता है वो सिखाता है, वो सुधारता है और आशीष देता है. इस प्रकार की बातें उसके मुख से निकलनी चाहिए. वो ज्ञान और बुद्धि का जिक्र ही कर रहा है. So God's word is a wisdom. परमेश्वर का वचन और उसकी बातें ही ज्ञान है. और इतना ही नहीं, जो पिता वचन से भरपूर होता है वह परमेश्वर की एक आवाज बनता है. जो पिता परमेश्वर खुदावन का वचन से भरपूर होता है वो अपने बच्चों के प्रति खुदा की आवाज पिता के द्वारा होती है. सो इस वचन के द्वारा व्हाट वी लर्न इस दूसरे बात में, प्रैक्टिस स्पीकिंग स्क्रिप्चरल एंड ब्लेसिंग योर चिल्ड्रन एवरी डे. एक पिता होने के वास्ते, एक महत्वपूर्ण परिवार के मुखिया होने के वास्ते परमेश्वर के वचन को हमारे मुख से हम अपने बच्चों को अपने परिवार में कहते हैं, तभी हम गौर करते हैं कि वो बच्चे धन्य और आशीषित पाते हैं. Therefore we see today there are number of children, youngsters, they do not attend church. ठीक है, कितने लोग हैं, कई माताएं पिताएं उस बात का जिक्र होते हैं कि हमारे बच्चे इस लाइफ पे उस लाइफ पे है. तो फादर सिर्फ पिता के लिए नहीं, लेकिन माता पिता दोनों के लिए. जब हम मदर्स डे का भी संदेश सुने, दैट वाज आल्सो फॉर बोथ पेरेंट्स, माता और पिता. तो हम गौर करते हैं. तीसरी बात, 30वां पद अगर हम पढ़ते हैं, 30 में लिखा है, A father's discipline reflects God's justice.
एक पिता का अनुशासन परमेश्वर की न्याय प्रियता को दर्शाता है। एक पिता का अनुशासन, किस प्रकार हम अपने बच्चों को शासन देते हैं। हम गौर करते हैं यहाँ पे 30 वचन जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं घाव करने वाली मार बुराई को दूर करती है और घाव अंतःकरण को शुद्ध करती है। ट्रू डिसिप्लिन इज नॉट अब्यूज बट लविंग करेक्शन। एक अनुशासन अब्यूज करना नहीं बल्कि एक प्यार भरे करेक्शन को अगुवाई करता है। इट शेप्स द हार्ट ऑफ चाइल्ड। हम जिस प्रकार अपने बच्चों को और घर में व्यवहार करते हैं वो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि देता है एक पिता के माध्यम से। तो सच्चा अनुशासन है वो दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि प्रेम में दी गई जो शिक्षा या ताड़ना है उसके लिए, जो हमारे बच्चों को, उनके हृदय को एक बेहतर आकार देता है, एक सुंदर घड़ाता है। सो डिसिप्लिन आवर चाइल्ड विथ लव नॉट विथ एंगर। अपने बच्चों को एक पिता होने के वास्ते गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं बल्कि मोहब्बत से, प्यार से समझाने का। चौथी बात हम देखते हैं, a father's heart must trust in the Lord। एक पिता का हृदय यहोवा पर भरोसा होने वाला चाहिए। इसलिए हम गौर करते हैं कि कई पति पत्नी कौन से पड़ाव पर खड़े हैं जिंदगी के। एक विश्वास करता है, एक अविश्वासी है। और हम गौर करते हैं कि बाइबल भी यीशु मसीह ने कहा है, पौलुस ने उसके कलीसिया में कहा है, जब हम शादी करते हैं जो भी हमारे साथीदार हम किस प्रकार चुनते हैं। 24वां पद यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं वर्स 24, देखिए वहां क्या लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चाल समझ सके। यहाँ पे उस बात को हम गौर करते हैं, A father's heart must trust in the Lord। एक पिता का हृदय, एक बाप का हृदय यहोवा पर भरोसा रखने वाला होना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं, A man's steps are from the Lord, how then can man understand his way। परमेश्वर खुदावन, A godly father doesn't rely on his own strength। एक धर्मी पिता अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अपने ज्ञान बुद्धि पर नहीं, ना सिर्फ अपने लॉजिक पर, बट सरेंडर्स टू गॉड्स लीडिंग। वो अपने आप को परमेश्वर के अगुवाई की ओर अपने आप को रखता है। एक धर्मी पिता अपनी समझ या अपनी ताकत पर निर्भर नहीं होता है बल्कि वो परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। ये एक सच्चे पिता की पहचान है। सच्चा पिता बनने के लिए we need to pray daily for God's wisdom। एक सच्चा पिता बनने के लिए हर दिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हर दिन we need to submit our decisions to God for our family's direction। अपने परिवार के अगुवाई के लिए हर एक निर्णयों को हमें परमेश्वर के चरणों में रखने की जरूरत है। हम गौर करते हैं, एक पिता ने अपने डायरी में लिखा, आज मेरा बेटा पूरे दिन मेरे साथ रहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। बेटा जब बड़ा होकर उस डायरी को पढ़ रहा था तो वो रो पड़ा। वो कहता है कि मुझे लगा पापा ने बस समय बिताया मेरे साथ, पर उनके लिए वो सब कुछ था। हम सब गौर करते हैं ना, एक माता और पिता, कितने बच्चे, यहाँ बच्चे भी कोई दिख रहे नहीं है, बट स्टिल बच्चे अपने माता पिता का कितना आदर और सम्मान करते हैं। तो बच्चे होने चाहिए, लेकिन यहाँ उपस्थित है, आपके यहाँ उपस्थित किसी के माता पिता रहेंगे, कईयों के नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अपने माता पिता ने हमें जो अगुवाई दी, क्या हम उस वचनों में उन्होंने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई की, आज हम देखते हैं कि कितने एज अ पेरेंट्स वी आर लीडिंग आवर चिल्ड्रन इन अ राइट वे। सोचने वाली बात है, क्योंकि 30 साल पहले माता पिता अपने बच्चों को जिस प्रकार अनुशासन करते थे, आज शैतान इतना एक्टिव है परिवारों में। बच्चों के लिए हम गौर करते कि वो
मंदिर या परमेश्वर के कलीसिया और सहभागिता से बच्चों को दूर ले जा रहा है। इवन पारिवारिक जिस प्रकार मोबाइल है, कल मैं एक्चुअली ग्रुप में भी डाला था, एक प्रोग्राम गया था मैं, साइबर क्राइम है ना, मैंने दिया था, कितने लोग कोई आए नहीं अपने चर्च में से, यहाँ पोर्तुगीज चर्च में था, और कुछ साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर थे वहाँ आए थे, उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने जिस प्रकार कहा कि किस प्रकार क्राइम हो रहा है, जो भी साइबर क्राइम है किस उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, खबरदारी किस तरह ले सकती है, उसके बारे में जिक्र हुआ। हम गौर करते हैं कि मोबाइल और जो भी डिवाइसेस है, और आज की परिस्थिति में बच्चे अपने माता पिता से, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, ये परिस्थिति है। एज ए पेरेंट्स सोलोमन राजा अपने पिता बच्चे को किस प्रकार अगुवाई कर रहा है। कई वर्ष पहले इसको लिखा गया है, बट इट इज एप्लीकेबल इवन टुडे अंटिल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब परमेश्वर सेकेंड कमिंग होता तब तक परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए हर दिन के लिए एक पैर के हमारे मार्ग पर एक दीपक के जैसा है, जो अंधियारा में हमें उजियाला देता है। हम गौर करते हैं मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। परसों 12 तारीख का जो इंसिडेंट हमने गौर किया होगा, कई बातें हमने फेसबुक या मीडिया के माध्यम से भी वॉचिंग ऑलरेडी, कि कई परिवार गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं था, कई अनुमान एक्सपर्ट्स लोग लगा रहे हैं, कई बातें हो रही है, लेकिन हम गौर करते हैं परमेश्वर खुदावन ये जीवन जो है वो बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है ना। हम किस प्रकार एज अ पेरेंट्स, एज अ चिल्ड्रन, एज अ ब्रदर्स, एज अ सिस्टर, जो भी है, हम जो भी कैपेसिटी में इस जगत में है, परिवार में है, हम किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। आज इस फादर्स डे के अवसर पर यहोवा परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसकी योजना जगत के लिए हमारे लिए जो थी वो उसने इस जगत में परिपूर्ण की। आइए इस समय इस वर्तमान परिस्थिति में एक भावी पिता बनने के लिए या भावी पिता का जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन को हमें फिर से समर्पित करें। नॉट ओनली फादर्स बट इवन एच एंड एवरीवन। हमारी जिंदगी में अगर हम जो भी लीडरशिप में है कि हम खराई से चले, बुद्धि से बोले, प्रेम में अनुशासन दे और यहोवा पर भरोसा रखें। What if we recommit our life today so that we pray to God that we will walk in integrity, will speak in truth, in wisdom and discipline, children with love, and trust in the Lord Jesus Christ, and trust our Father. आइए हम अपनी आंखों को बंद करते प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और खुदा बाप आपने हमें जो चरित्र या जो विश्वास से भरा एक पितृत्व इस जगत में केवल आप है, लेकिन तू चाहता है परमेश्वर कि हम एक अच्छे पिता, एक अच्छा पेरेंट्स बन के रहे। हम बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, हर एक को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान और उसके सामर्थ्य जिस प्रकार इस जगत में एक्टिव है, मैं दुआ करता हूं तमाम मसीह लोगों को विशेष एक धर्मी जीवन जीने के लिए, आपके अगुवाई में जीवन जीने के लिए अगुवाई करें मसीह लोगों को और हर एक को खुदावंद, क्योंकि एक घर का मुखिया अपने घर में हमारा कार्य, कृति, हमारी सोच, हमारा बात करने का जरिया या नजरिया, और इतना ही नहीं, हमारी सोच और विचार और हमारा आपके प्रति जो विश्वास किस प्रकार है, उसी पर आधारित हमारे बच्चे हमारा अनुग्रह करते हैं। मैं दुआ करता हूँ हर एक को तो अगुवाई कर, इस वचन के द्वारा यीशु के बेटे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इस समय हम एक गीत गाते हैं और नजराना स्तुति परमेश्वर के भंडार में लाते हैं। ये जीवन है तेरा प्रभु,
सबमिट नहीं किया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो सब फॉर्म्स प्लीज सबमिट कर दो। और दूसरा जो है मुक्ति मिशन में जो हमारे जो फैमिली गई थी, चर्च फैमिली, उनको कहा गया था कि 200 वर्ड्स में एक स्मॉल ऐसे टाइप लिखने का है, तो वो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट संडे 22 को सबमिट कीजिए, या तो पर्सनली कीजिए नहीं तो ईमेल कीजिए। और उसका टॉपिक ऐसा है, माय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम द मिशन ट्रिप। हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस होगा 27 जुलाई को। We joyfully invite everyone to healing and deliverance service on Sunday 27 July during the regular worship time. Come with faith and invite others who are in need of the divine touch. और सभी को थैंक यू है for आप लोग ने जो भी टाइम ऑफरिंग सर्विस में दिया है, ऑनलाइन के थ्रू चर्च को दिया हुआ है। बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। दूसरी बात ये है कि कंटिन्यू टू प्रे फॉर द अपकमिंग इवेंट्स एंड चर्च फैमिली नीड्स। Volunteers are welcome for children's ministry, worship team, ushering service. Let us serve the Lord with gladness and grow together as a church family. प्रेम के लिए धन्यवाद, ईश्वर के प्रेम की तरह सहनशील प्रेम, ईश्वर के प्रेम की तरह धर्मी प्रेम, ईश्वर के प्रेम की तरह शुद्ध प्रेम, ईश्वर के प्रेम की तरह निरंतर प्रेम, ईश्वर के प्रेम की तरह शांत प्रेम। शादी की सालगिरह या किसी को शुक्रगुजारी करनी है, उस बात के लिए हम समय उपलब्ध करते हैं। Jesus for taking good care of me and my family. And henceforth also I believe and I trust that He will be with all of us. Let us pray. Most precious loving Heavenly Father, thank you for this beautiful time. Father Lord, we thank you for the good nights we went for. Allowing us to see this beautiful day. Father, we worship you, we thank you and we praise you. Yes, Master, we thank you for your Son Jesus Christ, in whom we obtain salvation, Father. We thank you, Lord God. We again and again, Lord, we want to say that, Lord, we love you, we want to serve you more and more. We want to love you and we want to thank you for all that you have done for us. Especially I thank you for today's special occasion, which is Father's Day. Father God, I thank you for all the fathers in our church, even knowing them afresh, Lord. I thank you for their responsibilities, for their lives, for their family life, for their personal life, Lord. Thus far that you have led them and blessed them, I praise you for that. And I continue to pray that, Lord, you will help them, give them the strength, give them the wisdom and understanding to run the family, to take care of their responsibilities and family members, and help them, Lord, so that in their weaknesses, in their shortcomings, or in their challenges and difficulties, Lord, you will be their strength, their guide, and their master. I commit all of them into thy almighty hands, Lord. Bless them abundantly. And Lord, I
pray for the sick people, especially for Sister Kala, as they have requested for prayer requests. Lord, thank you that you have opened her hearts and minds, Lord Father. I pray that you will touch her, let her experience a healing touch, so that through this sickness, through this difficult times, she will experience your love. She will experience your healing touch, Father. I commit her life into thy hands, and for people who are taking care of her, Lord Jesus, continue to bless her, and whatever medical procedure, treatments, and anything that has to go on, Father, be with the family members, bless them financially, spiritually, and physically also. I also thank you for this day that you have blessed Sister Nilama as she celebrates her birthday, Father God. I thank you and I commit her life into thy loving and caring hands, Lord. Thank you for the testimony that she shared, and continue to bless her, Lord, as she enters New Year. Father God, you continue to bless her, help her to fulfill her responsibilities as a secretary in church. Continue to lead her and guide her in her life, personal life, in her family life, in every area of her life. Lord, touch her and bless her abundantly, Lord. We thank you for this day that you have blessed her, Lord. I also pray for this for the past day that for the plane crash. Lord Jesus, I pray for all the bereaved family members, people who are dead, people who lost their family members, and people who are mourning for their loved ones. Father God, you send your comfort, you touch and comfort all the bereaved family members, Lord. We have nothing much to do, Lord. We cannot do anything much, but right now, and we pray that, Lord, you will send your angels, comfort them, and bless them, oh Lord God. At this difficult time, Lord, give them the strength, give them the comfort, and give them the peace, Lord Jesus. I commit all of them into thy mighty hands. At this time again, I thank you for this offering, Lord. Continue as you have blessed us so much, Father God, from the blessings of you have put some of it, Father. We thank you for this offering, Lord. Bless the hands of those who have put this offering. Continue to bless us so that, Lord, we will extend, we will learn to give more generously, joyfully, and cheerfully, Lord, and help us to live in generosity also. Father God, I thank you for this offering. Let it be used for extending your kingdom, and let it be used to guide and meet the needs of people who are really in need. I also pray that you will bless this offering, and that through this blessing, Lord, just multiply it and bless it abundantly. Yes, Lord, I thank you for our country. Continue to bless us, continue to help us, Lord. I thank you for the politicians and people who are running the government. There are so many injustices, so many difficulties and challenges, but Lord, I commit everything because you are in control of it, Lord Jesus. I pray that, Lord, you will speak to the hearts and minds of our rulers, politicians, and those who are in authority, that they will do good for the welfare of the people. And again, Lord, I commit our church member also, Lord, people who have come here. Thank you for their lives, and Lord, speak to the minds and hearts of people who are busy, who are not able to make it today, Lord. Wherever they are, you bless them, oh Lord. Speak to them and touch their lives, touch their hearts, Lord. And show us and help us to understand the importance of meeting all the believers. Help us to grow in it, Father God. Once again, Lord, I thank you for this day. Thank you for all the mothers. Thank you for all the people who are there, Lord Jesus. We commit the rest of the time, our lives, and this time in thy hands, Father God. With thanksgiving, I offer this prayer in Jesus' most precious name. Amen. आइए पंक्ति दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलीसिया के हर एक लोगों के साथ, विशेषता तमाम
पिताओं के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रोही लाई दुआ आपसे मुझको जिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। पिताजी के प्रेम के लिए धन्यवाद। ईश्वर के प्रेम की तरह अनंत प्रेम, ईश्वर के प्रेम की तरह कभी न चलने वाला ईश्वर के प्रेम की ईश्वर के प्रेम की तरह धैर्यवान प्रेम। पिता आप में ईश्वर के प्रेम